भरोसे की जड़ें। यिर्मयाह अध्याय 17 वचन 5 से 10 तक हमारे सामने जीवन के दो अलग अलग चित्र प्रस्तुत करता है। पहला उस व्यक्ति का है जो केवल मनुष्य या अपनी शक्ति पर निर्भर रहता है। बाइबल कहती है कि ऐसा व्यक्ति रेगिस्तान की एक सूखी झाड़ी की तरह है जो सूनी जगहों में रहता है और जब भलाई आती है तो उसे देख भी नहीं पाता। इसके विपरीत धन्य है वह मनुष्य जिसका भरोसा यहोवा है। वह उस वृक्ष के समान है जो बहते पानी के किनारे लगाया गया है। जब जीवन में मुसीबतों की गर्मी या सूखा आता है तो उसे डर नहीं लगता। उसकी जड़ें परमेश्वर के प्रेम और वचनों में इतनी गहरी होती हैं कि वह हमेशा हरा भरा रहता है और फल लाना कभी बंद नहीं करता। ये वचन हमें एक गहरी चेतावनी भी देता है। मन सबसे बड़ा धोखेबाज है। हम अक्सर अपनी भावनाओं में बहकर गलत फैसले ले लेते हैं। केवल परमेश्वर ही हमारे दिलों की गहराई और हमारी नीयत को परख सकता है। इसलिए अपनी समझ का सहारा लेने के बजाय हमें अपनी आत्मा की जड़ें ईश्वर में जमानी चाहिए ताकि हम हर मौसम में स्थिर रह सकें। प्रार्थना। हे स्वर्गीय पिता, मुझे क्षमा करें जब मैंने आपसे अधिक मनुष्यों या अपनी समझ पर भरोसा किया। कृपया मेरे हृदय को जांचें और मेरे मन को शुद्ध करें। मुझे उस वृक्ष की तरह बनाएं जिसकी जड़ें आप में गहरी हों, ताकि मैं जीवन की हर परिस्थिति में आप पर विश्वास रख सकूं और फल ला सकूं। यीशु के नाम में, आमीन। प्रभु यीशु का ये दृष्टांत हमें जीवन की एक बहुत ही गंभीर सच्चाई से रूबरू कराता है। इस कहानी में अमीर व्यक्ति का पाप यह नहीं था कि वह अमीर था, बल्कि उसका पाप संवेदनहीनता, इंडिफरेंस था। वह अपने ऐश्वर्य और सुख सुविधाओं में इतना खोया हुआ था कि उसे अपने ही द्वार पर पड़ा लाजर, जो पीड़ा और भूख से तड़प रहा था, दिखाई ही नहीं दिया। ये वचन आज हमारे लिए एक दर्पण है। अक्सर हम भी अपनी दुनिया में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि दूसरों का दर्द हमें दिखाई नहीं देता। ईश्वर यह नहीं देखते कि हमारी जेब में कितना धन है, वे ये देखते हैं कि हमारे दिल में कितनी करुणा है। मृत्यु के बाद सांसारिक पद और प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है, केवल हमारा व्यवहार और प्रेम ही ईश्वर के सामने मायने रखता है। हमें ये समझने की आवश्यकता है कि हमारे आसपास भी कई लाजर हैं। शायद कोई भूखा है, कोई अकेला है, या किसी को बस प्रोत्साहन के दो शब्दों की ज़रूरत है। ये समय अपनी आंखें खोलने और अपने हाथों को मदद के लिए बढ़ाने का है, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। प्रार्थना। हे दयालु पिता परमेश्वर, मेरी आंखों को खोलिए ताकि मैं अपने आसपास के ज़रूरतमंदों को देख सकूं। मेरे हृदय से स्वार्थ को दूर करें और मुझे लाजर जैसे दुखी लोगों के प्रति संवेदनशील बनाएं। मुझे ऐसी शक्ति दें कि मैं सिर्फ अपने सुख के लिए न जीऊं, बल्कि दूसरों के जीवन में आशीष का कारण बनूं। आमीन। ये हवाएं ले चली हैं धड़कनों की ये कहानी, प्रेम का संदेश है ये, प्रेम का संदेश। हर दिल से जुड़ने लगा है, हर दिल से जुड़ने लगा। ये है प्रेम का संदेश, प्रेम का संदेश।